जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुंह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग, फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। इसके ख्वाब में तू क्या कर रहा था? आपकी शादी पे छोटा दूल्हा तो मैं ही था ना। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि हमारे फरमाबरदार नौनिहाल बहादुर लड़के को एक नाजुक परी मासूम लड़की से इश्क हो गया है। तालियां। ज़हे नसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आखिर रहम आ ही गया जनाब को। वो देखिए। क्या? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ के अभी आपका दीदार हो सके। ऐसी बातें नहीं करते। हमने तो कुछ भी नहीं कहा। देखें, सुबह होने वाली है। अरे देर तो जनाब ने ही की है, वरना हम तो शाम से मुंतजिर थे आपके। ओह, नाम क्या है आपका? मथीरा। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे। हाँ, और तुमने ये खामखा में एक मासूम हसीना की तस्वीरें में क्यों भेजी? क्या तुम्हें लगता है कि हमें नहीं मालूम? हम भी टीवी देखते हैं, पता है मतीरा कौन है। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया नहीं, सॉरी बोलो। सॉरी, लेकिन शुक्रिया तो हमने हसीना कहने पे कहा था। वो तुमने वो क्या कहते हैं, वो प्लास्टिक का चेहरा बनवा लिया है। इतनी बदल गई हो तुम। वल्लाह, क्या हो गया है आपको? हाँ, आपको क्या लगता है इस भरी दुनिया में क्या सिर्फ एक ही मतीरा है? वो मशरिकी मतीरा नहीं, मगरिबी है, और हम मशरिकी मतीरा हैं। और आपको पता है, ये जो मशरिकी लड़कियां होती हैं ना, जरा कम ही मशहूर होती हैं। मतलब ये कि हम तो आम सी लड़की हैं, बस नाम मशहूर रख लिया। अगर आपको पसंद नहीं तो अभी बदल लेते हैं। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस ज़हन बदलो अपना। तुम्हारे वालिद तुम्हें समझाते नहीं है? समझाया था, कहा था हमसे कि बेटी जिस जाहिल बूढ़े शराबी के हाथों बेच रहा हो ना, बिक जाना, अच्छे दाम देगा। फिर क्या, एक इंसान ही तो है जो सिर्फ अपनी मर्जी से बिकता है। भाग आए घर से, और अब आपको देखा, जाना, और बिना दाम बिक गई। हाल आया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकता। नहीं, नहीं!
तू था? तू यहाँ क्या कर रहा है यार? मैं समझा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। अल्लाह माफ करे। तू रात को खाने की टेबल पे भी नहीं था, कहाँ गया था? सॉरी दादू, लेकिन दादू मैं था नहीं था, मेरे होने ना होने से किसी को फर्क पड़ता है इस घर में? यार अब ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? ऐसी ही बात है दादू। अब तो मैं इस बात से डरता हूँ कि किसी और के होने ना होने से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया ना, तब इस घर वालों को सब पता चलेगा। अब सुकून की तलाश में आया था आपके कमरे में, इतने मजे से सो रहा था मैं। थोड़ी देर और सो जाऊं? मैंने कि तूने मुझे, चल आजा मेरा बच्चा, आ मेरे पास आ। फैट फैमिली, फैट फैमिली, हा 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 हा, फैट फैमिली। चल एक सेट और लगाना यार। नहीं डैड, इट्स इनफ फॉर द डे। तेरी एज में ऐसे हम 10 सेट्स लगाते थे। डैड, बात पता है क्या है, आप बड़े थे, आपका स्टैमिना भी ज्यादा था ना। आपकी एज तक आते आते मैं अपना भी सेट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बातें सुनो ये आज की कौम की। आई टेल यू, जूस पीना है? लेट्स गो। सोनिया, 2 जूस। पतले लोग, पीले लोग, गिरते लोग, मरते लोग। By the way, Dad, I want to ask you something. What is it? अगर सीमी मोटी होती तो भी खूबसूरत होती। इसका मतलब आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं? इसका मतलब तुम्हारे डैड को लड़कियां पसंद। Come on, Dad. मोटापे का भी एक चार्म है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। और अगर तुम्हारी मॉम मोटी हो जाए, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक वो मोटी हो सकती हैं कभी। लेकिन तुम्हें मोटापे का ख्याल क्यों आ गया? कुछ नहीं, ऐसे ही मोटे लोग भी तो इंसान होते हैं ना डैड। लेकिन अगर ज्यादा मोटे हो जाएं तो खतरनाक भी हो सकते हैं। सैड। Why you sad? हमारी फैमिली में मोटा होने की टेंडेंसी ही नहीं है। We're all fitness freaks, exercise lovers. जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उनको बताना कि उनके दादा दादी कितने फिट थे। फिर एक और सेट हो जाए। नहीं डैड, अरे come on man, no, come on I'm not dude, going. come on. Dad, no, please. अरे रास्ते में कोई तब आएगा जब हम मौका देंगे, अपनी तो स्पीड ही बहुत है। रियली? चल चल चौके ना मार, तेरा कपल है तो भाई का भी है, 2 टिकटें मेरी भी ले लेना। दूसरी टिकट सनिया की, खुद ही तो कहा है कपल ओनली। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे मेरे दोस्त। चल फोन रख, मुझे पैकिंग भी करनी है। मेरा मतलब है तैयार होना है, कॉलेज जाना है, सनिया को बताना है कि आज हमने बाहर जाना है, डिनर के बाद वापस आना है, जाना है, बताना है, नहाना है। ये प्यार भी इंसान को शायर बना देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कबीर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कबीर से? वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, लेकिन अब तो सिर्फ फेसबुक पे कभी कभार चिट चैट होती है। थोड़ा प्राउड हो गया वो। जाहिर सी बात है, इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, इतना प्राउड होना तो बनता है। अब देखा है उसको पिक्चर्स में, कितना स्मार्ट हो गया, बिल्कुल भाई के जैसा लगता है। जी नहीं, मामू ज्यादा क्यूट थे, लेकिन मुझे तो टेंशन मुमानी की हो रही है। हाँ, वैसे मुझे भी इसी बात की टेंशन है, लेकिन अब तो बहुत वक्त हो गया। हो सकता है इतना अरसा बाहर रहने के बाद अब वो थोड़ी ठीक हो गई हो। हाँ, और शायद अपनों की कदर भी, लेकिन मुश्किल है। एनीवेज डोंट वरी सीमी, जो इंसान जैसा होता है ना, उसने हमेशा वैसे ही रहना होता है। मुझे ये बताएं कि उनकी फ्लाइट किस टाइम है? आज रात की है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन 10 बजे गाड़ी भेजनी है। ओहो, मुझे इतने सारे काम है और तुमने मुझे यहाँ बातों में उलझाया हुआ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मैं कब रास्ते में आई? ये देखो, ये क्या चीजें हैं? किसकी है
ये मेरी हैं। मेरे लिए नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आओ गेम खेले। नहीं, मैं आज में दिखा दिखा के खुद खाऊंगा। दोस्त, वैसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था सोनू बट को। दुनिया करेगी एक ही बात, फैक्ट फैमिली, फैक्ट फैमिली। हा 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 हा, मोटे लोग, हा 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 हा, फैक्ट फैमिली। नसी ये सही से नहीं धुले हुए, इनको दोबारा धो लो। वाह, आप तो खैर खैरियत से वापस आ गए। क्यों? हाथ पैर तोड़वा के एम्बुलेंस पे आता? नहीं नहीं, सारी रात बाहर रहे हैं तो खैरियत तो नहीं होगी ना। आपको अगवा बराए तावान का कोई फोन आया था? नहीं। तो जाहिर है कि फिर खैरियत है। इस दुनिया में पहली लड़की हो कि शौहर खैर खैरियत से घर वापस आया तो उसने शुक्र अदा नहीं किया, हैरानगी का इजहार किया है। हैरानगी इसलिए कि रात भर खैरियत से रहे, यकीनन खैरियत होगी नहीं। मतलब ये सारी रात किसके साथ थे? ना कोई कॉल ना मैसेज, ऊपर से दलेरी इतनी कि फोन ऑफ भी नहीं किया। सच सच बताओ, किसको मेरी कॉल दिखा के मजाक उड़ा रहे थे? बोलो सलीम भट्ट, मेरे अंदर किस चीज की कमी है? मुझसे ज्यादा खूबसूरत है वो। किसके साथ है बोलो? मेरी बात तो सुन लो। मैं सिर्फ सच सुनूंगी और फैसला होगा सलीम भट्ट। बहुत बना लिया तुमने बेवकूफ। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कुत्ते की दुम 100 साल भी नली में दबी रहना तो सीधी नहीं होती। इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, वो डसने से बाज नहीं आता। कितने मासूम बन रहे हो। देखो हुस्ना, तुम देखो सलीम भट्ट, कैसे घबरा रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक भी कहावत और सुनाई ना, तेरा टेटवा दबा के ना तुझे एक कहावत बना दूंगा मैं। आखिरी बार सुन ले, और वही पहला और आखिरी सच है। बाबा के काम से क्या हुआ था, देर हो गई, बहुत थक गया था। आकर गाड़ी में बैठा, म्यूजिक सुनते सुनते आंख लग गई और मैं सो गया। मोबाइल था मेरा साइलेंट पे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। वाह वाह सलीम भट्ट, झूठ तो कोई ढंग का बोलते। ऐसा कौन सा पहाड़ खोद लिया कि जहां नींद आई वहीं गाड़ी खोली और गाड़ी में सो गए? कहां थे रात भर? ये तो वही मिसाल हो गई कि अच्छा नहीं हुई वो मिसाल, लेकिन सारी रात घर से बाहर कहां थे और किसके साथ थे? सच सुनना चाहती है तू? हाँ। सब कुछ सच सच बताऊं तुझे? हाँ। रात भर मैंने क्या क्या किया? हाँ। तो सुनो, अपने कान खोल के और दिमाग की बत्ती जला के सुन। मैं सारी रात डिस्को डांस कर रहा था, रीना, टीना, नाजिया और शुमाइला के साथ। और वो तीनों और हम पांचों मिलके बहुत खुश थे आपस में। और 3 बातों का ख्याल आज के बाद भूला तो दुनिया तुझे भूल जाएगी। नंबर 1, अगर मुझसे दोबारा कभी कोई फजूल सवाल किया, जुबान काट दूंगा तेरी। और नंबर 2, आज के बाद मुझ पे शक नहीं करना। और तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि तू मेरे सामने आना छोड़ दे, वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा किसी दिन। सुबह सुबह कभी कई दफा हो। जिंदगी में सुकून ही नहीं है। बाप भी सुन ले मेरा, दादा भी सुन ले, मौला भी सुन ले, सब सुन ले। पागल कर दिया सलीम भट्ट को। इधर कौन सी मिसाल हुई? फैक्ट फैमिली। साहब जी, एक बात कहूँ? कहो। अल्लाह का शुक्र है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। खुदा का शुक्र है। तो आप 2 दिन से कमरे में नाश्ता कर रहे हैं, बाहर भी नहीं आए और बच्चों के साथ वक्त। और बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजारा है मैंने, और इंशाल्लाह आइंदा भी गुजारूंगा। लेकिन नसीब,
ये बता कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्जी चाहत नहीं हो सकती। साहब जी, आपकी मर्जी ही चलती रहेगी। हम सबको आपकी बहुत जरूरत है, खास करके बच्चे। और बच्चे बड़े हो गए हैं रशीद। वैसे भी मैंने सारी जिंदगी उनकी चाहतों और ख्वाहिशों को दे दी है, वरना ऐसे जालिम माँ बाप भी हैं जो अपनी जवान औलाद को अपनी ख्वाहिशात के लिए बेच देते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी होता है साहब जी? हाँ, बिल्कुल होता है, मैंने खुद सुना है और ये सच है। आप कह रहे हैं तो फिर सच ही होगा। सोचो कितना भयानक सच है। ऐसी जवान खूबसूरत हसीनो जमील औलाद पे क्या गुजरती होगी। हाय हाय साहब जी, आप किसी ऐसे को जानते हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो वैसे ही बात कर रहा था कि इंसानियत के हवाले से सबको करनी चाहिए, तुम्हें भी करनी चाहिए। कितना दर्दमंद दिल है आपका। आप इंसान नहीं बल्कि अजीम इंसान हैं। ठीक है, अब मुराद को भेजो। जी? मेरा मतलब है, मेरा बेटा क्या नाम है उसका, सलीम, उसको भेजो। जी बेहतर। काश मैं तुझे बता सकता रशीद कि हाल सुनावा तेनू दिल दा वे, मैनू महरम राज न मिलदा। हाय मतेरा। फैट फैमिली। यार शाम को इलियस स्ट्रिंग्स और आतिफ असलम का म्यूजिकल शो है, बड़े अरसे बाद इकट्ठे हो रहे हैं और मैंने 2 पासेस भी लिए हुए हैं, डिनर भी करवाऊंगा। वाह, गुड आइडिया। यस, बट बैड टाइमिंग। व्हाट? यार रात को मामू और उनकी फैमिली आ रहे हैं लंदन से। यार वो लोग तो हमेशा के लिए आ रहे हैं, पर ये तीनों फिर पता नहीं कब इकट्ठे परफॉर्म करेंगे, और मैंने पासेस भी ले लिए हुए हैं। यार सिमी नहीं मानेगी ना, और अगर मामू थोड़ा जल्दी आ रहे होते या हमारा प्लान थोड़ा अर्ली होता तो हम समीर और कबीर को भी साथ ले चलते। तो फिर मेरे जाने का क्या फायदा था? मतलब पासेस 2 ही है ना। वैसे समीर तो तेरा भाई है, ये कबीर कौन है? कबीर कजन है, मामू का बेटा है, बहुत नॉटी है। बच्चा है। 1 साल बड़ा है मेरे से। और बचपन की यादें। खैर तूने कभी पूछा ही नहीं मेरे बचपन के बारे में। इस बार आएगा ना तुझसे मिलवाऊंगी, बहुत याददाश्त तेज है उसकी। तुझे कैसे पता? मतलब याद करवाते हो तुझे बचपन की यादें? नहीं, 5 साल बाद मिलूंगी मैं उसे। तो कैसे पता उसकी याददाश्त तेज है? अंदाजा लगाया मैंने। हद हो गई है। चल मैं चलती हूँ, ठीक है फिर बाय। कल मिलते हैं, बाय। हेलो, मेरी टिकट कैंसिल कर दिया। और ले लिए तो जला दे फिर। ये खाना मेरे लिए जहर नहीं, आबे हयात है, और हुस्न जिस पे खत्म हो वो मैं भी हयात है। सुभान अल्लाह, काश मेरे ये ख्यालात मैं भी हयात तक भी पहुंच सकते। प्यारी बच्ची, राज दुलारी बच्ची, आंखों की तारी बच्ची, बच्चियों में एक ही बच्ची की जात है और वो सिर्फ और सिर्फ मैं भी। बड़े दादा सरप्राइज। क्या सरप्राइज? पहले प्राइज। बेटा पहले सरप्राइज तो बताओ ना, फिर प्राइज भी दे दूंगा। ये ना कि बाद में शौक निकले और प्राइज भी जाए, सरप्राइज भी जाए। मैं भी शयात। अरे शयात प्यारी बच्ची, क्या मैं भी शयात? मेरा क्लास फेलो है ना, उसकी बहन मैं भी शयात है। क्या करे? ये ले बेटे, सारा खा ले। कब मिलवाएगा मैं भी शयात से? अभी चले? अभी नहीं, वो हमारे घर खाने भी नहीं आ सकती। उसको खाने का क्या पता? डेटिंग
स्मार्ट रहना भी तो जरूरी है ना, डेटिंग करनी चाहिए। फिर डांटने का क्या पता। क्यों? 2 साल की बच्ची है वो। मैं भी शायद 1 साल की बहुत प्यारी बच्ची है। ओए बात सुन, ये इधर। सकी की नुकसान उठाए मैं विषया तेरे लिए, बच्चियां तो भी धोखे खाए मैं विषया तेरे लिए। Oh no. तो इसके अलावा कोई हाल नहीं है? जी, वकील के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई इन गुंडों के हवाले कर दूं? फिलहाल तो उन्हीं का कब्जा है बाबा। जमीन हमारी है, ये साबित करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में सालों लगाकर यही साबित करते रहे। हम गुंडे बदमाशों को नहीं जानते ना। जान तो सकते हैं बाबा। हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। तू कत्ल कर दे, मैं डाका डाल देता हूँ, दोनों जेल चले जाएंगे, वहां जार पछाड़ हो जाएगी। लेकिन बाबा कोशिश करो कि जो मिल रहा है वो मिल जाए। अब इस उम्र में ना मैं सुल्तान राय बन सकता हूँ, ना मौला जाट, ना कमांडो। जाओ वकील के पास। लेकिन बाबा, अगर उन्होंने साइन करा के भी पैसे ना दिए तो पैसे पहले ले लेना। और अगर पैसे पहले ना दिए उन्होंने? तू मुझे हार्ट अटैक करवाएगा सलीम। इतना मायूस बच्चा किसी का नहीं हो सकता। ये वकील किस लिए होते हैं? अपना हिस्सा लेने के लिए। हिस्सा? ओए, चाचे के पुत्र है मेरे, दादा की प्रॉपर्टी है इनकी। हिस्सा? जिसका हिस्सा है उसको हिस्सा मिल रहा है, वो भी चानस है। पुत्र, तूने आज तक मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया, और ना ही मुझे तुझसे किसी अच्छे की उम्मीद है। बस एक एहसान कर, जो बचा सकता है ना वो बचा ले। जो मर्जी दिल में आए कर, किसी तरह से बचा ले। बचा, बर्बाद कर। अब ये तेरे ऊपर है, मुझसे ना पूछ। जा। अब मैं और बोला ना तो मैं या मेरा दिमाग फट जाएगा। वो वकील बाबा। गोली मार वकील को। जी बाबा। सच मुझे ना मार दे। ओए, मार ही ना नहीं। पागल हो गया तू? कितना खाएगा यार? मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। तो मैदे से क्यों बदला ले रहा है भाई? कुछ तो होने वाला है। हाँ, तुझे हैजा जरूर होने वाला है। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, लेमन सोडा ठा ठा ठा। सोडे का तो पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह ही तू खाता रहा तो ये ठाठा की फटने की आवाज तेरे पेट की होगी। वैसे मैं सोचता हूँ कि टेंशन में लोगों की भूख उठती है, और एक तू है कि हमारी फैमिली में ना थोड़ा उल्टा है, उल्टा। हमें भूख लगती है, लगती। मुझे लगता है तू सही सोच रहा है। तू खा भाई, तू खा। क्या मतलब? मतलब वो लड़का। कौन? कजन कबीर? हाँ, जैसा भी होगा तुझसे तो बेहतर ही होगा। वो कैसे? एटलीस्ट नॉर्मल होगा। तू तो साइको है मैन। What do you mean? 4 ड्रमस्टिक्स, 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज, 2 डबल डेकर बर्गर, 4 क्लब सैंडविचेस, 1 पराठा रोल और कई बोतलें। तुझे देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। तो क्या करूं? पता नहीं। आदत बदल, खुद को बदल या इरादा बदल, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता यार। तू लेट नहीं हो रहा? वैसे भी यह मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा। कितना खाते हो यार तुम पाकिस्तानी। आई एम गोइंग बैक टू यूएई। अना मा शुफ्तु खाजा तो बस तखफारा। बाय बाय बाय। लेमन सोडा एक। सारी दुनिया करेगी एक ही बात। बेस्ट फैमिली, फैट फैमिली। हा 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 हा। सर जी, मैंने आपको कहा था ना कि आपके मसले का हल तो शायद कानून के दायरे में रह के कानून ही ना करने दें मुझे, लेकिन
इस मसले का हल जिस डॉक्टर के पास है उसको भिजवा रहा हूं आपके पास। वो वक्त पे पहुंच भी जाएगा और ऑपरेशन भी कर देगा। बस सिग्नल टाइम पे दे दीजिएगा। आपकी कामयाब वापसी पे दिलदार वेलकम करेगा आपको। बस आपने सिग्नल टाइम पे दे देना है, क्योंकि जब प्लॉट आपका है तो कब्जा भी आप ही का होना चाहिए ना। मैं तो बहुत खुश हूं। वो क्यों? तुम्हारे भाई साहब ना सिर्फ हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं बल्कि हमारे घर आ रहे हैं। हमेशा के लिए नहीं आ रहे, हमसे 2 गुना बड़ी कोठी खरीदी है उन्होंने डीएचए में। बस उसे सेट करके वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी तरफ से वो कोठी किराए पे देके यहाँ आ जाए, और वो भी बगैर किराए के। इतना बड़ा घर है और मेहमान तो रहमत होते हैं। अच्छा, तो फिर आपके लहजे में इतनी जहमत क्यों है? भाई हमारे साला साहब तो अच्छे आदमी हैं, वो मसला आई नो भाभी, बस आप जरा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। अरे कोई रिमोट थोड़ी है जो कंट्रोल में रहूं, और आखिर इंसान ऐसी खातून के सामने कितना कंट्रोल करे अपने आप को यार। भाभी आपके मजाक को माइंड कर जाती हैं, तो वो तो खामोशी भी माइंड कर जाती हैं। प्लीज मेरी खातिर। आपकी खातिर तुम जान भी दे दें। ओहो, प्रेशर कुकर की सीटी, मैं अभी आई। क्या आपको अब तक मेरी बात पे यकीन नहीं? नहीं, आपका तो यकीन है, पर ये जो हो रहा है इसका यकीन नहीं हो रहा। मथीरा जी, हमारी जिंदगी में और किसी चीज़ की गुंजाइश है ही नहीं। ना दोस्त ना रिश्ता। रिश्ते को नाम न सही, हमको दासी का काम ही दे दीजिए। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। अगर कोई पैसों का मसला है तो। नहीं, उन मसलों के लिए खुदा है बट साहब। नहीं है कोई तो ज़मीं पे कोई नहीं है अपना कहने के लिए। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सब कुछ। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, अपनायत का एहसास, चाहे जाने का एहसास, किसी के हो जाने का एहसास, एहसास ही एहसास। तेरी सांसों ने लूटा है हमको, जीत के हम तो गए हार। मथीरा सिर्फ आपकी होके जीना चाहती है, सिर्फ आपकी। भले रिश्ते को कोई नाम न दे, इस माशरे में कोई मुकाम न दे, बस अपना होके जीने की इजाजत दे दे। मथीरा को अपनी जिंदगी का गहरा राज बना ले, और इस राज के बारे में किसी को कुछ ना पता हो सिवाय खुदा के। लेकिन हम जब मिले तो एक रूह, एक जान हो जाए, मैं तुम और तुम मैं हो जाए। खुदा के लिए मुराद, कुछ तो कहिए। आप चुप रहे तो हम अपनी जान दे देंगे। मम्मा क्या आपका हुक्म होगा ना तो ये मथीरा आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी, वरना चुप रहेगी, इन लबों को सी लेगी, कुछ ना कहेगी, एक सेल्फी भी नहीं लेगी आपके साथ। आई लव यू मुराद, आई लव यू। बोलिए ना मुराद, कुछ तो कहिए, खुदा के लिए मुराद, कुछ तो कहिए। आप चुप रहे तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं मतीरा। जी मेरे मुराद, कहिए ना, आपका दिल क्या कहता है, कह दीजिए। हम आपसे मिलना चाहते हैं।
सच, आप सच कह रहे हैं ना? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, जज्बात में कुछ ज्यादा आए, बह गए। ओह नो, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। पिछले हफ्ते डिनर टेबल पे मैं भी बहक गई थी, लेकिन आप तो बिल्कुल ही बर्बाद लग रहे हैं। अरे मोना, मेरी टेंशन ज्यादा पुरानी और बड़ी थी, बस झटका लगा है। चाचू, आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, चुप कर जा। 2-4 फल और खाना सुन के भी ये फट सकता है। नहीं हो सोनू, दर्द के वक्त की कमबख्त पेट ही तो नहीं दबा सकते, और तूने दबाया तो चाचू मर जाएंगे। ओके भाई, फिर हम चले? नहीं प्लीज, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। सोनू, चाचू, तू चाचू को कुछ खिलाना चाहता है ना? नहीं चाचू, मर जाएंगे। नहीं सोनू, तू दादा के पास जाके चूरन, चटनी, सिरका, फक्की सब ले आ। जल्दी जा, सोडा लेके आ। भाई डोंट वरी, जैसे ही सोनू आएगा आपका इलाज शुरू हो जाएगा। सोनू जल्दी आ। मेरे शरीफ भाई की जिंदगी में एक लड़की क्या है, उससे तो किसी की होश ही नहीं रही। कमरे की हाल क्या बनाया हुआ है। घर पे मेहमान आ रहे, तुम्हें कोई होश भी है या नहीं? हेलो, तुम्हें तो वाकई किसी की होश नहीं है भाई। सिस्टर प्लीज, बॉयज का कमरा ना ऐसा ही होता है, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो ये सब आप खुद क्लियर कर सकते हैं। मैं तो कर ही दूंगी, लेकिन अगर तुम ये फोन थोड़ी देर साइड पे रख दो ना, उस बेचारी को कुछ भी नहीं वो होगा। बेचारी नहीं है, क्योंकि बेचारी तो तुम हो। इस फोन को थोड़ी देर साइड पे रख दो, नहीं मारती वो तुम्हें जान से। ये लो यार। बाय द वे, कौन कौन आ रहा है? तुम्हें तो वाकई किसी की होश नहीं है। मामू एंड फैमिली। हाँ, मतलब मोमानी एंड कबीर भाई भी, राइट? हाँ, कबीर भाई फिट बंदा है यार। देयर इज मोमानी, पूरा कैरेक्टर है, आई स्वेयर। लेकिन इट्स ओके, मैं तो उनका फेवरेट हूँ। मुझे ना एक बात नहीं समझ आती कि तुम उनके कहाँ से फेवरेट हो गए हो। सिस्टर, ये भी एक आर्ट है। फॉरगेट अबाउट इट। मुझे एक बात तो बता, हाँ? तुझे कबीर भाई पसंद थे या नहीं? मतलब? वेरी सिंपल, डू यू लाइक हिम और नॉट? दैट वे? नो, नेवर। तेरा दिमाग खराब हो गया। क्योंकि तू ना पागल है, तो अपनी बहन को नहीं जानता यार। मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन एक कजन की तरह। ही इज हैंडसम, केयरिंग है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, लेकिन अच्छा लगता है कजन की तरह यार। अरे वाह, उसकी तारीफ में पूरी किताब कह दी आपने। मुझे अगर कजन अच्छा लगता है, झूठी। तुम एक बात कहूं? बड़ी मुश्किल से एक और हल निकाला है। वो क्या? बात कर लिया उनसे। या तो आप उन्हें 4 करोड़ रुपया दे दें, वो कब्जा छोड़ देंगे, या फिर आप उनसे 4 करोड़ रुपया ले लें, पैसा आपका, जमीन उनकी, और कब्जा तो पहले ही उनका है। वाह चट्टा साहब, जो आपका मशवरा सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि जमीन छोड़ना घाटे का सौदा होगा। उन्हें पैसे देकर जमीन वापस ले लेते हैं, आखिर वो आपके बाप दादा की कमाई है। वाह चट्टा साहब, क्या दर्दमंद दिल पाया आपने। जो आप कहें सर। तो फिर ठीक है, मुझे भी मंजूर है। ये बताइए कि कब बुलाऊं उन्हें? कहाँ? यहाँ अपने ऑफिस में भाई। ना चट्टा साहब, आप बड़े आदमी हैं सर। वो 2 नंबर का पैसा लेन देन। मैं तो कहता हूँ जिस जमीन का कब्जा है, बात वहीं दफन हो जाए। लेकिन मेरी जान। होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। और अब वो लोग इतने भी बदलिहाज नहीं, और आपकी नफीस शख्सियत के बारे में मैंने उन्हें सब बता दिया है।
आप फिक्र मत कीजिए, वहां जाएंगे, चाय वाय पी के आराम से वहां से आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप बताएं, मैं पहुंचता हूँ। बस ठीक है, मैं उन लोगों से कोऑर्डिनेट करता हूँ और आपको इत्तला कर देता हूँ। और काइंडली मेरे सर आपके सारे पैसे कल अकाउंट में जमा हो जाए। अरे कोई बात नहीं, परसों भी हो जाते तो ऐसी कौन सी बेएतबारी थी सर। मैं जानती हूँ अगर मैं कहीं गुम गई तो तुम मुझे ढूंढोगे भी नहीं। अगर कभी तुम मुझसे गुम गई तो तुम्हारे मिलने तक मैं खुद से भी नहीं मिल पाऊंगा। और अगर मैं नहीं मिली तो? अगर तुम मेरी हो तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओगी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छी तरह देख लिया मैडम, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर उस कंपनी के साथ काम करें, बाकी ये खादिम है ना। जी, मैंने आपसे जो दूसरे इशू के बारे में बात की थी। देखिए मोमना जी, होने को कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। मैं समझी नहीं। छोड़िए, ये समझाने और सुलझाने के लिए मैं हूं ना। वैसे आपके केस में कोई बैग, कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही। आप अकेली कहां तक लड़ेंगी, जबकि सामने वाली पार्टी पैसे और ताकत में तो ज्यादा है ही, लेकिन बदतमीजी और बदलिहाजी में भी बहुत मशहूर है। बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मेरे ख्याल से कोई मिडवे निकालना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है? क्यों नहीं है? हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे। पक्के सबूत, गवाह और रिपोर्ट्स लगाकर ऐसा केस दायर करेंगे कि वो लोग खुद मजबूर हो जाएंगे समझौता करने के लिए। और इसमें मैं एक्सपर्ट हूं, बस कट अलग से होगा। तो कितने पैसों की जरूरत होगी? देखिए, हजारों की तो अब कोई दिक्कत नहीं। 5 से 10 लाख रुपए हो तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी और बाकी पैसे साथ साथ आते रहेंगे। घर वाली बात है, लेकिन जीत यकीनी होगी। मेरा रिकॉर्ड है, या जीत या समझौता। ये चट्टा कभी हारा नहीं। जी, थैंक यू। आप कॉन्ट्रैक्ट? जी, आप ही का है, और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको फोन पे बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने कहा था ना, तुम्हें ढूंढ लूं। आज भी अपनी ही तारीफ की, कि नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। क्यों मोमना, क्यों चली गई थी मुझे छोड़ के? तुम जानती थी मैं आऊंगा, चाहे सब गवा कर आता या तबाह करके आता, और आया भी था। क्यों? कि क्यों मुझे सांस नहीं लेने देता? मैं जानती थी तुम मुझे ढूंढ लोगे। मैं ये भी जानती थी कि अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारी जिद के आगे हार जाऊंगी।
लेकिन याद है मैंने कुछ कहा था। मैंने कहा था देर मत करना। तुमने तो बहुत देर कर दी। फैट फैमिली। हो गई तैयारियां? सज गया रेड कारपेट? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? जख्म मेरे हैं, मैं नमक छिड़कूं या मर्च? ट्रिप मेरे मामू का कैंसिल हुआ है, तुझे क्या तकलीफ है? ये क्या है? सालन के दाग। मैं कब कह रहा हूं ये कीचड़ है? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ, जब तुम्हें मालूम था कि मैं एक डेथ पे जा रहा था, अफसोस पे जा रहा था, तो तुमने शोरबे वाला सालन क्यों बनाया? सबसे पहले तू मेरे बाप के प्लाजे की एक एक दुकान के दुकानदारों को डराएगा, धमकाएगा कि वो दुकान छोड़ दे, और फिर ये वकील 2 नंबर कागज बनाएगा और मेरे बाप को मजबूर करेगा कि वो प्लाजा बेच दे। फिर कब्जा भी हमारा, प्लाजा भी हमारा, और हम होंगे मालिक।